नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। दिल्ली में बारिश की आफत के बाद अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। यमुना में आई बाढ़ का पानी उतरने लगा है और पानी में मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे डेंगू और दूसरी बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। आमतौर पर डेंगू का कहर सितंबर में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अभी से मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा आई फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। खतरा इस बात का भी जताया जा रहा है कि बाढ़ में मारे गए जानवरों से भी लोगों के बीच बीमारियां फैल सकती हैं। अधिकतर इलाकों में पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन इस पानी में अब मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आई फ्लू जैसी बीमारियां पनप रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त बीमारियों से बचने के लिए काफी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आप भी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले वायरल फीवर को हमने देखा है कि हाई ग्रेड फीवर, किसी में लो ग्रेड फीवर भी है, एक्सट्रीम बॉडी एक है, सर्दी जुकाम खांसी भी साथ में चल रहा है। और ये बुखार जो कोविड जैसा नहीं है, क्योंकि हमने कई सारे टेस्ट भी कोविड के भी हम लोग करते हैं और करके देख भी लिया है कि इसके अंदर कोविड है अथवा नहीं है। बट ये जो वायरल फीवर है यूजुअली 5 to 7 डेज तक ये रह रहा है, उसके बाद सेल्फ लिमिटिंग है, मोटा मोटी ठीक हो जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक गंदे पानी की वजह से पेट की भी कई बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां उन लोगों में ज्यादा होती हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। सेकेंड टाइप ऑफ फीवर जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो कि वाटर बॉर्न है। हम ये देख रहे हैं कि वाटर बॉर्न बुखार जितने भी है, लूज मोशन लेके ज़्यादातर ये केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे एडमिट करना पड़ रहा है इनके डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए। कई सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सिक हो जा रहे हैं क्योंकि उनके किडनी में असर हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी तरह से हमें हाइड्रेशन को रोकना है। गंदे पानी की वजह से टाइफाइड भी फैल रहा है, जो दस्त और दाने का कारण बनता है। ये आमतौर पर सैल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड के बहुत सारे केसेस इस समय ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। टाइफाइड एक वाटर और फूडबॉर्न डिजीज़ है, ये हम लोग जानते हैं। इसके अंदर जो है हाई ग्रेड फीवर, लूज मोशन, ऐसे ही सिम्टम्स ज़्यादातर होते हैं। बुखार कई बार लंबा खींचता है, करीब 2 to 3 वीक्स तक चला जाता है और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। जॉन्डिस यानी पीलिया, ये एक आम बीमारी है जिससे अक्सर बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम शरीर का पीलापन है। पीलिया को अक्सर लीवर या पित्त नालिकाओं की समस्या से जोड़कर देखा जाता है। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई टाइप ऑफ जॉन्डिस ज़्यादा कॉमन है और ये दोनों ही बुखार जो है इस समय जॉन्डिस, पीला पेशाब, आँखें ऐसे लेके प्रेजेंट करती है। कुछ बीमारियां आँखों में भी देखने को मिल रहा है, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। ऐसे केसेस में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये एक दूसरे से फैल जाती है बहुत तेज़ी से। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। ये तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। मच्छरों के संक्रमित होने के कारण ये बड़े पैमाने पर फैलता है। डेंगू फीवर मच्छर काटने से होता है। एडीज टाइप ऑफ मॉस्क्विटो इसके कॉमनली द कॉज होते हैं। ये मच्छर जो है ज़्यादातर जहाँ वाटर लॉक्ड है, जहाँ वाटर कलेक्शन, पानी जहाँ इकट्ठा होता है, डेंगू बुखार 4 तरह का इसके अंदर वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये एक कॉमन मिथ है कि एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू के 4 तरह के वायरस अलग अलग टाइम में, अलग अलग ईयर्स में आते हैं और रिपीटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। किसी को एक बार हो गया तो दोबारा भी होने के चांसेस पूरे हैं। अब डॉक्टर साहब से जानेंगे डेंगू बुखार के लक्षण कौन कौन से हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। डेंगू बुखार के प्रेजेंटेशन हाई ग्रेड फीवर, एक्सट्रीम बॉडी एक, हेडेक, आँखों के चारों तरफ दर्द होना, कमर में दर्द होना और जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, तो ऐसी सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करता है। बच्चों को बढ़ती बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
इसका एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है पानी। शरीर के अंदर पानी की कमी किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। जितना आप पानी इनटेक अच्छा रखेंगे, प्लेटलेट काउंट नहीं गिरेगा और जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। ध्यान रहे कि किसी भी तरह से आप एस्पिरिन या जिसको हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ये दोनों चीज़ आप सेवन ना करें। 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय जैसे बच्चे लोग पार्क में खेलने जाते हैं तो उसमें जो है हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे, क्योंकि ये डेंगू बुखार के मच्छर दिन में काटते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इनको मच्छर ना काटें। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ये सब करें और पहनाएं, फुल स्लीव्स ड्रेसेस पहनाएं और कोशिश यही करिए कि मच्छर जो है जब इकट्ठा, जहाँ पे पानी इकट्ठा उसके पास ना जाएं ताकि मच्छर काटने से आप उनको बचा सकें। ये वो मौसमी बीमारियां हैं जो तेजी से फैल रही हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो आप और आपका परिवार भी इसका शिकार हो सकता है। ये वो मौसमी बीमारियां हैं जो तेजी से फैल रही हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो आप और आपका परिवार भी इसका शिकार हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।